सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो में हम अपने एसएससी सीपीओ 2025 के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस स्ट्रेटजी को मैं अभी खुद फॉलो कर रहा हूं और किन सोर्सेस को मैं फॉलो कर रहा हूं, कहां से चीज़ों को क्या फॉलो कर रहा हूं, जिससे मेरा खुद का कोशिश रहेगा कम से कम 150 160 के करीबन मेरे प्री में मार्क्स रहें। और जैसे आप सबको पता है उसके बाद मेंस पे थोड़ा जिससे कम प्रेशर रहता है। तो इसी पूरे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और ये मैं कोशिश करूँगा कि जो एसएससी सीपीओ 2025 का प्री हो रहा है उसके लिए जो एक स्ट्रेटजी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, अब इसके बाद कोशिश करूँगा कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो नहीं बनाऊँगा मैं। आप लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी और भी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके बारे में फिर वीडियो बनाएंगे, बट अब सीपीयू के बारे में इस स्ट्रेटजी के लिए लास्ट टाइम वीडियो रहेगा मेरा ये प्री के लिए अभी। तो अपनी चीज़ें अभी वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। तो मैं सब चीज़ बताऊंगा एक एक चीज़ की किस चीज़ को मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ और उसके साथ में किन सोर्सेज का कहाँ से ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट करूँगा। बट ये मान के चल रहा हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे एटलीस्ट उनका 50% सिलेबस कवर हो, क्योंकि अब आपको सबको पता है कि इतना टाइम नहीं बचा है कि अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहेंगे और अपना इतना जल्दी सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक्स को भी देना है, तो कम से कम एटलीस्ट आपका 50% तक सिलेबस कंप्लीट ही हो, तभी आप लोग इस वीडियो को देखें। बट अगर जो लोग देख भी रहे होंगे तो उनको इस चीज़ की ज़रूर हेल्प मिलेगी कि जो लोग इसी पे प्रिपरेशन फर्दर करना चाहेंगे किन सोर्सेज का कहाँ से अच्छे तरीके से यूज़ करना है, उस सब चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर पता चलेगा। चलिए अपने वीडियो को भी सीधे स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ अपने इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश के बारे में सबसे पहले मैं आपको सब चीज़ें दिखाते भी जा रहा हूँ किन किन चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ इंग्लिश के लिए। मेरे पास वोकैब के लिए है ये ब्लैक बुक, आपको दिख रही होगी, ये मेरे पास ब्लैक बुक है भाई। इसको मैं कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ अभी और काफ़ी हद तक ये मेरी कंप्लीट हो गई है, कुछ थोड़ा बहुत बाकी है पीछे के वो हैं। तो इसमें अगर आप लेटेस्ट होगी, थोड़ा सा मेरी पुरानी है, तो आप एसएससी में आप जहाँ भी देखेंगे ज़्यादातर वोकैब्स प्रीवियस ईयर ही रिपीट होती हैं मोस्टली। तो और ये बुक में क्या है कि आपको पूरा प्रीवियस ईयर है जितना भी ट्रेंड के साथ दिया गया है, पूरे अब बहुत अच्छे खासे पूरे वन वर्ड्स, ईडियम्स, वोकैब्स, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से कवर करके दिया है। तो भाई वोकैब के लिए तो मुझको सबसे बढ़िया बेस्ट लगी है, तो मैंने वोकैब के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। उसके साथ साथ में ग्रामर के लिए मेरे पास ये नीतू मैम की है। आप सबको पता होगा कि ग्रामर के लिए तो नीतू मैम की द बेस्ट होती है। और उसके साथ साथ मैं जिससे क्या करता हूँ आप लोग को बता भी देता हूँ कि जैसे काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें नोट करनी पड़ती है अपनी बुक्स पर, या तो फिर से नोट्स बनाए, तो मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ। इसी में से रानी मैम की जो प्लेलिस्ट बनी है मैं उसी में से देखा हूँ, और उसके साथ साथ में क्या करता हूँ कि इसी में कुछ पेजेस ऐड करके इसी में मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ जो भी चीज़ें नई मुझको मिलती हैं। और उसके साथ साथ आपको पता है कि ये बुक ग्रामर के लिए इतना जितना भी ग्रामर का लेवल आता है उसके लिए द बेस्ट है। उसके ग्रामर के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे 20 पेज में पेज को ज्वाइन करके और उससे मैं अपने नोट्स को ऐड ऑन कर लेता हूँ बस। और उसके साथ साथ में इसके पीछे की भी जितनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वोकैब है, उन सबको भी मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग बेसिक के लिए पहले ग्रामर के लिए ये बुक रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी। और उसके साथ साथ में जो उसके पूरे पीछे वोकैब दिए गए हैं उनको आप ज़रूर करिएगा, उसके बाद ब्लैक बुक की तरफ आइएगा, ये सबसे बढ़िया सही रहेगा। डायरेक्ट ब्लैक बुक पर अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको पहले शुरू में। अगर आपके थोड़ा सा बेसिक अच्छे रहेंगे, और इस नीतू मैम की बुक में जो जितने भी वोकैब दी, काफ़ी अच्छी खासी वोकैब दी गई है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स भी दिए गए हैं। तो अगर आप इनको पहले कंप्लीट करके जाएंगे तब अगर ब्लैक बुक पे जाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया और थोड़ा सा सही रहेगा। अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब पर रानी मैम की काफ़ी वन शॉट वीडियोज़ हैं, वन वर्ड की हैं, ईडियम्स की भी हैं एंड वोकैब की भी हैं, तो आप वहाँ से चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद ब्लैक बुक की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा नॉलेज रहेगा तब अपने से पढ़ने में मजा आएगी। क्योंकि ब्लैक बुक पे अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने इस चीज़ को पहले ही आपको बता दिया है। उसके साथ साथ में ये मेरी एक अलग से नोट्स रहती है इंग्लिश के लिए है। इसमें मैं क्या करता हूँ कि जो भी चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें ईडियम्स होती हैं नहीं आती हैं मुझको, काफ़ी बार वोकैब्स मेरी गलत हो जाती हैं, जो मुझे नई वोकैब्स लगती हैं वो, तो मैं उन सब चीज़ों को इसमें अच्छे तरीके से ऐड ऑन कर देता हूँ। ये मेरी प्रीवियस ईयर जितने भी सेक्शनल मॉक्स में लगाता हूँ अब जितने भी, और जहाँ जहाँ पे मुझे दिखता है कि ये चीज़ें मुझे नहीं आ रही हैं, कुछ भी बहुत भी गलतियाँ होती रहती हैं,
तो उसको मैं इस कॉपी पे अपने ऐड ऑन करता रहता हूँ और इसको बार बार रिवाइज़ करता रहता हूँ। ये मेरी हो गई एक और अलग से शॉर्ट नोट्स मान सकते हैं, जो चीज़ें प्रीवियस ईयर में बार बार आती हैं और जो मुझसे गलत हो जाती हैं। और उसके साथ में ये आपको सबको पता है, ये मेरे न्यूज़पेपर है, ये पुराने न्यूज़पेपर है मेरे पास रखे थे। मैं इनको पर डे शाम सुबह 2-2 3-3 पैराग्राफ इसका पढ़ता हूँ। और आप सबको पता है रीडिंग का कितना बड़ा अभी तो खेल चल रहा है, और उसके साथ साथ में बहुत हेल्प करता है। ये मुझे भी अब पता चलता था, अभी तक तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन रीडिंग का बहुत बड़ा खेल है और रीडिंग बहुत हेल्प करती है। आप इसमें से बहुत सी चीज़ें सीख जाएंगे, और इसको मैंने काफ़ी वीडियोज़ में भी जिक्र किया है कि किस प्रकार से वो आप थोड़ा सा ग्रामर भी अगर आपके वीक है, अगर आपकी रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छी है तो आप बहुत कुछ अच्छा कर ले जाएंगे और बहुत हेल्प करती है, पहले ही बता दूँ। तो रीडिंग के लिए आप अगर आपसे न्यूज़पेपर नहीं हो पा रहा है भाई, काफ़ी 8th 9th 10th 6th 7th जितने भी रहती हैं आपके पास किताबें होंगी, पुरानी पढ़ी होंगी स्टोरीज़ की, आप उनको उठाइए, धीरे धीरे वहाँ पढ़ना शुरू करिए। पहले जब आपको वहाँ से इंटरेस्ट बन जाएगा तब आप फिर न्यूज़पेपर की तरफ आइएगा। थोड़ा सा इसका लेवल हाई रहता है, इसलिए शुरू में जिसकी अच्छी भाई वो तो ज़रूर न्यूज़पेपर यूज़ करेगा, बट अगर जिसको थोड़ा सा दिक्कत होती है तो मैं कहूँगा पहले आप स्टोरी पर थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट को बढ़ाइए, उसके बाद फिर इधर आइएगा। ये हो गई अपनी इंग्लिश में। और ये एक मेरी लास्ट बुक और भी है, ये इसका वीडियो मैंने बना कर डाला था, ये थी अमन वशिष्ठ सर की एरर प्रो जो बुक थी, तो उसको मैं भाई यूज़ कर रहा हूँ अपने ग्रामर प्रैक्टिस के लिए। और काफ़ी अच्छी बुक अभी तक तो मुझे पर्सनली खुद लगी है, बहुत बढ़िया दिया गया है इसमें, पूरे अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज दी गई हैं। पहले बेसिक दिया गया है, फिर थोड़ा सा एडवांस दिया गया है, और उसके साथ साथ में इसमें प्रीवियस ईयर काफ़ी एरर्स को भी पूरा ऐड किया गया है। तो भाई एरर के लिए तो मुझे ये भी बहुत बढ़िया लगी है। बट आप लोग चाहें तो एरर आप एक तो किताब जो इंग्लिश की किरण की प्रीवियस ईयर आती है, आप वो भी ले सकते हैं। और मेरे पास है पर्सनली, बट अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट काफ़ी अच्छी वो भी किताब है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और उसमें भी पूरा वोकैब दिया गया है और एरर का प्रैक्टिस दिया गया है, क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, तो आप चाहें तो वो ले सकते हैं। बट पर्सनली जो चीज़ें अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ किस प्रकार से, वो मैंने आपको बता दी। अब मैं बता देता हूँ इसमें कि आपको कहाँ से किन चीज़ों को पढ़ना है। देखिए, आप किसी भी टीचर अमन वशिष्ठ सर हैं, उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, फ्री में आप कर सकते हैं यूट्यूब से। रानी मैम की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्री में, वहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें नीतू मैम से भी आप चाहें तो, और काफ़ी टीचर हैं, अगर आप जिनसे आपको समझ में आता है, आपको आराम से फ्री में यूट्यूब में मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, मिल जाएगा आराम से, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और फिर जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप थोड़ा सा फॉलो करिए, आराम से हो जाएगा कि ग्रामर ऐसे कर लीजिए, वोकैब को ऐसे कर लीजिए, और उसके साथ साथ में अपनी रीडिंग पे अच्छा स्किल बनाइए, थोड़ा सा अच्छी काम करिए, आराम से हो जाएगा इंग्लिश का। तो ये रहा भाई पूरा इंग्लिश का मैंने बता दिया है। अब आते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ, वो है मैथ्स। तो जितना भाई मुझे समझ में आया उतना मैंने बता दिया। अब इसमें मैं साथ साथ में ये भी बता देता हूँ, जब बता ही रहा हूँ, कि इंग्लिश पे आप लोग करिए क्या, अगर आपको 50-60% तक कंप्लीट हो गया है, थोड़े 10-15 दिन तक और आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। फिर भाई आप कोई जो सेक्शनल मॉक्स जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सब उठाना स्टार्ट करिए, लाइन से सेक्शनल मॉक्स लगाइए, खूब खूब लगाइए सेक्शनल मॉक्स। जितना सेक्शनल मॉक लगाएंगे, धीरे 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 आप अपने वहाँ पर गलतियों से सीखने लगेंगे, और फिर बढ़िया से मॉक्स फिर बढ़िया से अच्छे नंबर बनेंगे। ये भाई पूरा, क्योंकि मैं खुद ही कर रहा हूँ और मार्क्स अब बहुत बढ़िया बन रहे हैं। बस ये काम करिएगा कि ये देखते रहिएगा कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, उस पर वर्क करिएगा, फिर मॉक लगाइएगा, और रीडिंग करते रहिए, फिर देखिए बढ़िया से। तो ये बता दिया मैंने, और कहाँ पे सिली मिस्टेक हो रही हैं, कहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस है, उन चीज़ों पे आप ज़रूर सेक्शनल मॉक लगाते हुए काम करते रहिए, आराम से काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लास्ट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिएगा, जब 1-1.5 महीने बचेंगे एग्ज़ाम के लिए तब। अब आते हैं अपने अगले सब्जेक्ट में है, जो है मैथ्स की। तो देखिए भाई, मैथ्स की मेरी फुल नोट्स हैं, और 3-3 4-4 काफ़ी स्पायरल बन गई हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। बट अब अगर आप बेसिक कहीं से भी कंप्लीट करेंगे तो आपको तो 7-8 महीने तो आराम से लग जाएंगे भाई, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये भाई मेरी पूरी बेसिक्स हैं। अब मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा जो मुझसे भी मैथ्स में गलतियां हुई हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। अभी मैं बता देता हूँ किस तरीके से क्या क्या मैंने पढ़ा। ये मेरी बेसिक नोट्स है, उसके साथ साथ में ये मेरी प्रीवियस ईयर बुक है। प्रीवियस ईयर आपको ज़रूर लेना ही पड़ेगा, पिनेकल की मैंने ली है, आप चाहें तो किरण की भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको कैसे करना है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मैथ्स में अगर आप 50-60% कंप्लीट कर चुके होंगे, इतना मैं मान के चलता हूँ,
अब उसके साथ आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर बुक होगी आप उतना टारगेट बना लीजिए कि जब तक एग्ज़ाम्स का पहले उसको 2 से 3-4 बार, जितनी बार आपकी स्पीड अच्छी है, प्रीवियस ईयर बुक को आप उतना रिपीट कर सकें उतना करें। और जो भी क्वेश्चंस उसमें नहीं आते उसको टिक मारते हैं साथ साथ में। तो रिवीजन टाइम पे या जब आप कभी भी लास्ट टाइम पे आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें कि ये क्वेश्चंस मेरे फंस रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि सबसे ज़्यादा इसमें यही होता है कि समय लगता है शुरू में कंप्लीट करने में, मैथ में समय लगता है। मेरा भी काफ़ी समय लगा था शुरू में, बट अब अभी तो काफ़ी अच्छा कवर अप हो गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा अगर बच सकें कि जहाँ कम लेक्चर्स हों, ऐसा नहीं है लेक्चर्स तो हर जगह रहेंगे, बट कोशिश करें कि जहाँ से थोड़ा सा कम लेक्चर्स हों वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें। और साथ साथ में अगर अभी की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग तो यूट्यूब से फ्री में देख सकते हैं और जिन टीचर का आपको अच्छा लगता है आप उनसे पूरा पढ़ सकते हैं मैथ को। उसके बाद जब आप एक बार अपना पूरा बेसिक अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर आप अपने नोट्स को केवल रिवाइज करिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर बुक को 2 से 3 से 4 बार, जितनी बार हो सके उसको बुक को पूरा अच्छे से रिवाइज करिए। जब इतना आपका हो जाएगा उसके बाद आप सेक्शनल मॉक पे चले जाइएगा और सेक्शनल मॉक्स को खूब अच्छे से दीजिएगा। इससे आपको क्या होगा कि पहले चीज़ की क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं वो आपको पकड़ में आएगी। दूसरी चीज़, आपको टाइम का थोड़ा सा जो टाइम के अंदर करना होता है ना, वो थोड़ा सा एक अलग प्रेशर होता है, उससे आप एकदम हैबिचुअल हो जाएंगे जितना मॉक लगाएंगे। और उसके बाद भाई जितने भी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, जितने भी हैं आप आराम से खूब डेली सेक्शनल मॉक लगाते रहिए। और उसके बाद फिर आप फुल लेंथ मॉक पे जाएंगे जब आपका एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि पहले आप अपना सिलेबस को और अच्छे से कवर अप कर लीजिए, फिर उसको प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी नोट्स से और उसके बाद बुक से। उसके बाद सेक्शनल मॉक खूब लगाइए, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे जाइएगा, आपके नंबर बढ़ेंगे। बस इतना करिए कि जो भी आप के वीक चैप्टर्स होंगे, कुछ जगह वीक कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ ना कुछ वीकनेस होती हैं, वो जब आप मॉक लगाएंगे तभी पता चलेगा। और उसके बाद फिर उस पर आप अपना काम करते जाइए। कुछ कैलकुलेशन पे आपको समझ में आएगा तो आप कैलकुलेशन पे काम शुरू कर दीजिएगा थोड़ा सा, और हर चीज़ों के बारे में। तो ये था, हो गया अपना पूरा मैथ्स के बारे में। मैंने मैथ्स बता दी भाई मैंने कहाँ से किया है, आप इतना कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीएस की। तो देखिए जीएस की मेरी पर्सनल नोट है, उसके साथ साथ में जीएस के लिए मैंने परमार सर को फॉलो किया है। और जीएस के लिए आप तो पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो में बता दिया है कि अब तो समय इतना नहीं है, तो आप चाहे तो वन शॉट देख कर परमार सर के और जो PYQ सीरीज करा रहे हैं आप चाहे तो वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। और चाहे तो आपने जो भी नोट्स की होंगी उनको आप रिवाइज़ करिए पहले खूब अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आप एक प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं, कोई भी पिनेकल हो गया या किरण हो गई, उसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए 2 से 3-4 बार, आपका काम जीएस में हो जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे ये मेरी अभी ये प्रीवियस ईयर बुक है जो जीएस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, और साथ साथ में ये मेरी नोट्स हैं, पॉलिटी की है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, तो सबकी नोट्स मेरी ये है ना। तो आप ये कर सकते हैं, इतना आपके लिए हो जाएगा। और साथ साथ में आप थोड़ा थोड़ा बहुत चाहें तो करंट अफेयर को साथ साथ में करते जा सकते हैं। और पर्सनली मैंने बता दिया भाई, परमार सर से मैंने पढ़ा है, और परमार सर जीएस के लिए जो लोग भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो जानते होंगे कितना बेस्ट है। बहुत बढ़िया सर पढ़ाते हैं और काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छे कंटेंट्स को एकदम फैक्ट टू फैक्ट रिलेवेंट करके वो देते हैं, कम समय में काफ़ी अच्छा वो पढ़ा देते हैं सर। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं अपने रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग काफ़ी इजी सब्जेक्ट रहेगा भाई, बस आपको कुछ यही करना है कि आप जल्दी से जल्दी पहले कुछ मॉक लगा लें, और आप वहाँ पे देखेंगे कि कुछ चैप्टर्स के तो बहुत इजी आते हैं। तो आप, मैंने तो पीयूष सर से पढ़ा हुआ है और फ्री में आपको यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, आप वहाँ से चैप्टर्स वाइज अपना धीरे धीरे कंप्लीट कर सकते हैं और सेक्शनल मॉक को साथ में लगाते जाइएगा। और कहाँ पे वीकनेस है, कौन कौन से वीक चैप्टर्स हैं उनको करिएगा। और कुछ जैसे चैप्टर्स होते हैं जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, एनोलॉजी हो गया, इन पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, तो इनको आप नोट्स कर सकते हैं। और बस किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं भाई जीएस, तो मैं ये कहूँगा। और एक प्रीवियस ईयर कोई बुक ले लीजिएगा आप लोग और उसी से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से जीएस हो जाएगा। और ये मेरी जैसे नोट्स है, पतली सी है रीजनिंग के लिए, और जो चैप्टर्स मुझे अभी नहीं कंप्लीट किए हैं उनको भी कर रहा हूँ, बट जितना भी
एसएससी के ट्रेंड में आ रहे हैं उन सबको पहले मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब अलग से चैप्टर्स जो हैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। और एक प्रीवियस ईयर की किताब रख लीजिएगा रीजनिंग की, चाहें तो, और ना भी चाहें तो आप भाई ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। कुछ चैप्टर्स हैं तो उनको आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर पीडीएफ या कहीं से भी प्रैक्टिस पीडीएफ ले लीजिएगा, उनसे पूरा कर डालिएगा और उसके साथ में केवल फिर मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, आराम से हो जाएगा रीजनिंग में। तो ये भाई मेरी पूरी स्ट्रेटजी थी, किन चीज़ों को मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब बता देता हूँ मॉक में। तो मॉक में आप लोग अभी ये करिए कि अभी केवल संडे को सीपीओ का मॉक रखिए, और हो सके तो पहले 2024 वाले अगर आप चाहें तो, अगर आपने अभी नहीं लगाए होंगे तो उनको संडे को लगाइए, और 2019 से लेकर इधर 2023 तक के जितने हैं इनको आप सेक्शनल मॉक में कंप्लीट कर डालिए। और जैसे ही इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप वो अच्छे तरीके से अपना पूरा पीवाई को कवर कर चुके रहेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहेंगे, तब 1 से 1.5 महीने तक फिर अपना आप चाहे तो हर दूसरे दिन पर डे, हर दूसरे दिन एक मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको कहीं भी आप चाहें तो टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म से चाहें तो ख़रीद सकते हैं। मैं तो टेक्स्ट बुक को ही प्रेफरेंस दे रहा हूँ और वहीं से मैं खुद लगा रहा हूँ। तब फिर आप इतना कर सकते हैं और अपनी वीकनेस पे और काम कर लीजिए अभी जो भी हैं मॉक्स लगा कर पीवाईक्यू के, तो भाई पूरा हो जाएगा। यही मेरी स्ट्रेटजी रहेगी और इतना बताना था भाई। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है बट मैंने पूरा इस वीडियो में बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्या क्या फॉलो करूँगा। बस अब उसके बाद सीधे आप लोग पढ़ाई पे अपने लग जाइए। और भी किसी प्रकार का अगर आप डाउट होगा और कुछ अगर नोटिफिकेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं उसको मैं बता दूँगा। बट स्ट्रेटजी के लिए मैंने ये वीडियो बना दी है। अब इसके बाद कोई भी स्ट्रेटजी के लिए वीडियो भाई नहीं बनाऊँगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। बट काफ़ी न्यू वैकेंसीज जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, यूपीएसआई की भी आ रही है, तो उसके थ्रू अगर हो सके तो कुछ वीडियोस बनाऊंगा रिलेटेड। बाकी जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।